आज का हमारा वीडियो है FM05 फाइनेंशियल डेरिवेटिव से रिलेटेड और इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द पे ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव आर लिंक्ड टू। पहला ऑप्शन सिक्योरिटी दैट विल बी इश्यूड इन फ्यूचर। सेकंड ऑप्शन द वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। थर्ड ऑप्शन प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटी एंड फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट रेगुलेशन स्पेसिफाइंग अलाउएबल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड? तो लिखा था पे ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव आर लिंक्ड टू प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटी। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंक्लूड्स। क्या क्या आता है? स्टॉक, बॉन्ड, फ्यूचर या नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या इसका सही होगा? तो जिसका सही ऑप्शन होगा फ्यूचर। थर्ड क्वेश्चन है फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंक्लूड्स स्टॉक, बॉन्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी सही होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक और बॉन्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं होते हैं, जबकि फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव की संज्ञा में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, स्टॉक जो होगा वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं होगा। फ्यूचर, ऑप्शन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये तीनों के तीनों क्या होंगे? आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव होंगे। पूछा जा सकता है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन क्या है? तो वो होगा हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फिफ्थ क्वेश्चन है बाय हेजिंग द पोर्टफोलियो अ बैंक मैनेजर रिड्यूस। पहला ऑप्शन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंक्रीज री इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंक्रीज एक्सचेंज रेट रिस्क और फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गेन। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो देखिए बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो अ बैंक मैनेजर क्या करेगा? रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क। पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन टू हेज अ पोर्टफोलियो। इनमें से कौन सा रीजन पोर्टफोलियो के हेज से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन, सेकंड ऑप्शन टू लिमिट द एक्सपोजर टू रिस्क, टू प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल एंड ऑल ऑफ द अबव। ई ऑप्शन एक और दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? द रीजन टू हेज द पोर्टफोलियो क्या होगा? टू लिमिट द एक्सपोजर टू रिस्क। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन कहलाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा हेजिंग रिस्क फॉर अ लॉन्ग पोजीशन इज अकम्प्लिश्ड बाय टेकिंग अनदर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, एडिशनल लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इन इक्वल अमाउंट एंड टेकिंग द न्यूट्रल पोजीशन। तो बताइए क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? हेजिंग रिस्क के लिए होगा ऑप्शन आपका टेकिंग अ शॉर्ट टर्म पोजीशन, क्योंकि हेजिंग शॉर्ट टर्म में बेटर वर्क करती है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा हेजिंग रिस्क फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इज अकम्प्लिश्ड बाय। देखिए पहला था लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए, अब क्या आएगा? शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए। तो हेजिंग रिस्क फॉर अ शॉर्ट टर्म पोजीशन इज अकम्प्लिश्ड बाय टेकिंग लॉन्ग पोजीशन। बिल्कुल रिवर्स है, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग और लॉन्ग के लिए शॉर्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्ड द इन्वेस्टर टू बाय सिक्योरिटी ऑन अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, हेज या क्रॉस। तो सही आंसर इसका क्या होगा? रिक्वायर इन्वेस्टर टू बाय अ सिक्योरिटी ऑन फ्यूचर डेट, फ्यूचर से रिलेटेड है और फ्यूचर क्या है? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है। टेंथ क्वेश्चन है हमारा अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट the investor sell the security in future, buy the security in future, hedge the in future या close out the position in future। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर होगा long contract required that the investor buy the security in future। अभी हम लोग 9th क्वेश्चन पढ़ के आए ना, buy the security in future के लिए long contract होता है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में करके समझाया गया है 10th क्वेश्चन में। तो आपसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11th क्वेश्चन अ पर्सन हु एग्री टू बाय एन एसेट टू अ फ्यूचर डेट हैज गॉन लॉन्ग, शॉर्ट, बैक और हेड। सही ऑप्शन क्या होगा? लॉन्ग।
अभी हम लोग ऊपर पढ़ के ही आए हैं। अब आ गए शॉर्ट के क्वेश्चन। अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड दैट द इन्वेस्टर सेल सिक्योरिटी इन फ्यूचर, बाय सिक्योरिटी इन फ्यूचर, हैज इन फ्यूचर या क्लोज अप आउट द पोजीशन फ्यूचर। तो सही ऑप्शन क्या होगा शॉर्ट के लिए? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड sell security in future. A contract that requires the investor to sell the security on a future date is called sell security on future date। प्लस इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, क्या हो जाएगा वो 13 का ए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। 14th क्वेश्चन, इफ अ बैंक मैनेजर चूज अ हेड फ्रॉम अ पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटी, ध्यान रखना क्या है यहाँ पर, पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटी, रिस्क कम हो गया। बाय सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट he give an opportunity for gain, remove the chance of loss, increase the probability of gain, या both A and B। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? आंसर होगा गिव अप द अपॉर्चुनिटी एंड रिमूव द चांस टू लॉस। दोनों ही सही ऑप्शन है, इसको मिलाते हुए सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए एंड बी। 15th क्वेश्चन हमारा, टू से दैट द फॉरवर्ड मार्केट लैक लिक्विडिटी मीन्स, क्या होगा लैक ऑफ लैक लिक्विडिटी मीन्स फॉरवर्ड मार्केट के अंदर होगा 15th का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजली रिजल्ट द लॉस कैन नॉट रिटर्न इनटू कैश, इट मे डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजैक्शन। सही ऑप्शन जो है हमारा यही है, इट मेक अ डिफिकल्ट टू मेक अ ट्रांजैक्शन। दो ऑप्शन ये आपकी गलत है बाकी नीचे वाले। 16th क्वेश्चन है, अ डिसएडवांटेज ऑफ forward contract over future contract is that forward that it may difficult to locate the counterparty, it forward the market suffer from lack of liquidity, these contract have a default return, all of the above। सही ऑप्शन इसका होगा all of the above। 17th क्वेश्चन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर रिस्की बिकॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर रिस्की, इसके ये ऑप्शन जो होगा कौन सा सही रहेगा? आर सब्जेक्ट ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड सब्जेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, दोनों ही ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा। 18th क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, हैव लोअर डिफॉल्ट रेट, मोर लिक्विडिटी एंड नन ऑफ द अबव। क्यों बेटर होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर से? तो 18th का ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। 19th क्वेश्चन है हमारा, द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट दे आर स्टैंडर्डाइज्ड लोअर डिफॉल्ट रेट, इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर मोर फ्लेक्सिबल। दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर लिमिटेड यूजफुलनेस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, भाई इसकी लिमिटेड यूजफुलनेस क्यों है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की? तो बताइए, ये आपके यूजेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, बुक से पढ़िएगा। ऑप्शन इसका सही कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डिफॉल्ट रिस्क और लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। 21th क्वेश्चन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर रेगुलरली ट्रेडेड ऑन, कहाँ पर सबसे पहले ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर रेगुलरली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं? तो वो यूज़ किए जाते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में। आंसर नंबर बी में हो गया, आंसर जो होगा वो इसका होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजिंग इन फ्यूचर मार्केट एलिमिनेट द अपॉर्चुनिटी फॉर गेन, एलिमिनेट द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉस, दोनों ही सही है, इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। 23rd, हैज इन ए फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट में हैज इन ए फ्यूचर मार्केट, हैज जो होगा फ्यूचर मार्केट में क्या होगा? ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, हैज इन फ्यूचर मार्केट। अब पढ़ रहे हैं, व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल, अ बैंक दैट परफेक्टली हैज इन ए पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटी इन अ फ्यूचर मार्केट। 23rd क्वेश्चन, सही आंसर होगा हैज नो चांस इन इट्स इनकम
24th question, future market have gone rapidly because future are standardized, lower default rate, liquid and all of the above। 24th का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, all of the above। 25th number, party who have bought a future contract they be agreed to take delivery on of the bond and said to have taken a पोजीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बाई एंड लॉन्ग ये सही ऑप्शन होगा आपका। 26 का पार्टी हैव सोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर हैव एग्रीड टू डिलीवर द बॉन्ड आर सेड टू हैव टेकन ए पोजीशन। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर 26 के लिए अप्रोप्रिएट है? सेल शॉर्ट, बाई शॉर्ट, सेल लॉन्ग, बाई लॉन्ग। तो सही ऑप्शन होगा सेल शॉर्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें 3-4 न्यूमेरिकल आए हैं, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कैसे सॉल्व किए गए हैं। फिलहाल तो हम इनके आंसर जान लेते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बाय सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एट 1 लाख एट ए प्राइस 115 आर यू आर एग्रीड टू डिलीवर। किस पर डिलीवर किया जाएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, $1,00,000 का था, प्राइस जो हो गया है वो कितना हो गया है? 115 रुपये हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो फेस वैल्यू होगी वो अब जो सिक्योरिटी की वो वही रहेगी, लेकिन अब उसको दिया कितने में जाएगा? 1,50,000 में, 15,000 में। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 28th, बाय सेलिंग अ शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख एट ए प्राइस 96 आर एग्री टू डिलीवर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखिए फेस वैल्यू तो 1 लाख रहेगी, सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96,000 हो जाएगी। इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29th क्वेश्चन, बाई लॉन्ग टर्म 1 लाख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 115 यू आर एग्री टू पे। तो फेस वैल्यू कितनी होगी इसकी? 29th फेस वैल्यू होगी 1,15,000 और बाई ए लॉन्ग 1 लाख। हाँ, तो फेस वैल्यू जो होगी वो 1 लाख रहेगी और जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 115 रह जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आखिरी क्वेश्चन है, ऑन द एक्सपायरेशन डेट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसके बराबर होगा? वो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सील ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। हम लोग पढ़ भी चुके हैं अपने वर्किंग कैपिटल में अंडरलाइंग एसेट कौन कौन सी होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो था हमारा डेरिवेटिव से रिलेटेड। इसके साथ साथ हम लोग अब आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।